तो मारा पीटा वो माविया लोग वो सब थे। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद नाम नेहाद उलमा समेत आला FIA के अफसरान भी मुलव्वस निकले हैं, जो में बच्चों की माओं के जरिए हक़ाइक़ से पर्दा हटाया गया है। तो सबसे पहले तौहीन रिसालत करने वाले यही और इनके बड़े मुलव्वस हैं, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ियान का इल्जाम लगाया और नऊज़ बिल्लाह खुदकशी करने की कोशिश की। गैंग के अरकान में शामिल है मौलाना ताहिर अशरफी का भाई मोहम्मद हसन माविया। FIA मेरे बच्चे ब्लास्फेमी का इल्जाम है, मेरा बच्चा छोटा है, अंडर एज। हमें इतनी अजियत और इतनी तकलीफ पहुंचती है कि एक मुसलमान घराने में बच्चा पैदा हुआ, मुसलमान पैदा हुआ, उसका बचपन है, उसका बचपन उसकी जवानी जेल में गुजर गई है। मरियम नवाज साहिबा से करती हूँ, जो एक माँ है, माँ का दिल नरम होता है। ग्रुप में वो लड़कियां और लड़के छोड़े हुए हैं, ठीक है। वो लड़कियां फिर 2-3 दिन बात करती हैं इनसे ग्रुप में, तो बात करने के बाद ये फिर वो कहते हैं कि ऐसी कोई गंदी सी तस्वीर भेज देते हैं ये। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, नंगा करके मारते हैं। अच्छा। मार के फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, वीडियो कान पाके हिफ्ज किया हुआ उसने। अब पैसे मांग रहे हैं, ये सुने। बेलसामी गैंग ने मेरे बच्चे को फंसाया है। अच्छा, और हमारे हालात बहुत मजबूर है। हम बच्चे को लड़के ईमान के जरिए पकड़ा है। 16 साल का ये था, 2 साल पहले गिरफ्तार हुआ। जी, ये पूरा कुरान पाक मैंने खुद बच्चे को पढ़ाया अपने को। अच्छा, 50 कहते रहते, मतलब 50 लाख देते हैं। तो यही कहा गया कि 1 करोड़ रुपया आप नहीं दोगे तो हम वो घर को आग लगा देंगे, आपकी माँ को उठा लेंगे। मुल्क भर में तौहीन रिसालत के इल्जाम में तकरीबन 750 से ज्यादा नौजवान मुख्तलिफ जेलों में कैद की सजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवानों की माओं का खसूसी इंटरव्यू शाया किया गया है, जिसमें होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें नामवर नाम नेहाद उलमा समेत आला FIA के अफसरान भी मुलव्वस निकले हैं। बरह करम वीडियो एक बार मुकम्मल देखें, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों की माओं के जरिए हक़ाइक़ से पर्दा हटाया गया है। पहले सरसरी ये बता दें कि तौहीन रिसालत के केसेस को किस तरह मुल्ला गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि अगर हक़ाइक़ पर हम जाते हैं तो सबसे पहले तौहीन रिसालत करने वाले यही और इनके बड़े मुलव्वस हैं, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ियान का इल्जाम लगाया। इस हद तक बुहतान बांधा कि रसूल खुदा ने 2 बार नऊज़ बिल्लाह खुदकशी करने की कोशिश की, बल्कि बुखारी शरीफ में दसियों ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनमें बरमला वाज़े तौहीन साबित है। मगर अफसोस इसी सही बुखारी को पढ़ने पर ये लोग बच्चों को दस्तार फजीलत बुखारी शरीफ से नवाजते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में इंसानी हकूक जमहूरी मुंसलिक इदारे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की तरफ से जारी करदा हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तौहीन मजहब के केसेस में तेजी से इजाफा देखा गया है। 2020 में सबसे ज्यादा यानी 200 अफराद के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। ये तादाद तौहीन मजहब के कानून में साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई तरमीम के 37 साल बाद सबसे ज्यादा है। इससे कबल सन 2009 में सबसे ज्यादा 113 अफराद पर इन इल्जामात के तहत मुकदमात कायम किए गए थे। रिपोर्ट में पेश किए गए अदाद शुमार के मुताबिक साल 1987 से 2020 तक कुल 1855 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्जाम आयद किया गया, जिनमें से 1673 मर्द, 84 खवातीन और 97 अफराद की जिन्स की शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी। इन केसेस में मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब शामिल हैं। कुछ सही थे जबकि कुछ जाती तनाज़ात और जैसे कि अब पैसों के चक्कर में झूठे इल्जाम लगाए गए शामिल हैं। नाज़रीन किराम, अफसोस ये है कि एक कंपनी के खिलाफ भी पाकिस्तान में तौहीन मजहब का केस दायर किया जा चुका है। रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात ये भी सामने आए हैं कि तौहीन मजहब के केसेस में मुसलमानों की गैर मुसलमानों के खिलाफ शिकायत के रुझान में तब्दीली आई है और अब मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ इस कानून के तहत ज्यादा मुकदमात जो हैं वो दर्ज करा रहे हैं। अफसोस इस बात पर है कि ये केसेस वही कराते हैं जो खुद तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बरमला मुलव्वस हैं, बल्कि तौहीन रिसालत उनके अकायद में शामिल है। मजीद सबूत के लिए आप तौहीन रिसालत पर मबनी एक किताब है रंगीला रसूल, जो तो हिंदुस्तान के आज़ादी से कबल के मशहूर हिंदू मनाजिर और इस्लाम दुश्मन पंडित चमोपति कृष्ण प्रसाद ने जो है लिखी थी। सहाय सिता खसूसन सही बुखारी में तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी अहदीस की रोशनी में जो ये है हिंदू ने ये किताब लिखी थी। नाज़रीन किराम, आज भी उन्हीं तौहीन रिसालत के मुर्तकिब मुनाफिकीन असहाब की बाकियात आज भी इन्हीं केसेस में मुलव्वस हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस अमल से कानून के गलत इस्तेमाल से अकलियती फिरके या मजहबी शनाख्त रखने वाले सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं। जैसे कि एक तबलीगी जो गुजरात से ताल्लुक रखता है उस पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया गया है। यादरान रिपोर्ट के मुसन्निफीन ने इससे यह नतीजा भी अखज़ किया है कि इस अमल से मुल्क में गहरी होती फिरका वारियत की खलीज और मजहब के गलत इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान की निशानदही होती है। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद में इंसानियत, कानून और मजहब को बेचने वाला घनौना नेटवर्क बेनकाब हुआ है।
एक ऐसा खतरनाक गैंग सामने आया है जो तौहीन मजहब के संगीन इल्जाम को कारोबार बना चुका है। गैंग के अरकान में शामिल है मौलाना ताहिर अशरफी का भाई मोहम्मद हसन माविया, FIA के करप्ट एहलकार, बासर वकील राव अब्दुल रहीम और चंद लड़कियां जो सोशल मीडिया पर शिकार तलाश करती हैं। उनका तरीका है वारदात जो है बड़ा अजीब और शर्मनाक है। इस गैंग से वाबस्ता लड़कियां व्हाट्सएप पर बात करते हुए मजहब पर हसास गुफ्तगू छेड़ती हैं। मर्दों से दानिस्ता कोई जुमला निकलवा कर उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हैं। वो सबूत FIA के एहलकारों को देती हैं। FIA वाले बंदे को उठाकर प्राइवेट सेल में रखते हैं। फिर शुरू होता है पैसे का लेन देन। जो इस गैंग के तलब करता पैसों के मुताबिक पैसे दे के जो पैसे देता है वो बच जाता है। जो नहीं दे पाता उस पर 295 से ही तौहीन रिसालत जो है वो लगा दी जाती है, जिसकी सजा पाकिस्तान में सजाए मौत है। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश है। जिस शख्स को निकाला जा रहा है वो मौलाना ताहिर अशरफी का भाई जो है माविया बताया जा रहा है और ये इस खेल का मरकजी किरदार है। एक माँ इस तरह बताती है कि मेरा बच्चा 15 साल का था जब इस पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया गया, जबकि हम मुसलमान हैं। बच्चे की उम्र जो है अब 19 साल के करीब है। एक लड़की के जरिए मेरे बच्चे को ट्रैप किया गया। ये सुने। मेरे बच्चे पे ब्लास्फेमी का इल्जाम है। मेरा बच्चा छोटा है, अंडर एज, तकरीबन 15 साल जब अरेस्ट हुआ। अच्छा। उसके बाद ट्रायल चला, ट्रैप हुआ लड़की के जरिए। अच्छा। और उसके बाद ट्रायल मुकम्मल हुा तो जज ने सजा दे दी उम्र की। चौथा साल शुरू है मेरे बच्चे को। अच्छा। 4 साल से वो जेल में है। वो छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया। अब 19 साल का हो गया। 19 साल का हो गया। हमें इतनी अजियत और इतनी तकलीफ पहुंचती है कि एक मुसलमान घराने में बच्चा पैदा हुआ, मुसलमान पैदा हुआ। मैंने उसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी, हम लोग मुसलमान थे, मुझे अपनी तरबियत पे यकीन है, वो मेरा बच्चा है। तो कोई कैसे उसको वर्गला सकता है, कोई कैसे ट्रैप कर सकता है? वो लड़की के जरिए ट्रैप हुआ है। सिर्फ बच्चे के मोबाइल की फॉरेंसिक हुई है, तो बाकी नहीं हुई। बाकी ग्रुप में और भी तो थे ना। अच्छा। मतलब बच्चा कहता है कि मामा जब मैंने ग्रुप में मैंने एक पिक्चर देखी है, जब मैं अरेस्ट हुआ मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैंने उस बंदे को वहाँ पे भी देखा है। इसका मतलब है वो ग्रुप में था जो उसको अरेस्ट कर रहा है, या FIA वो, इसका मतलब है कि वहाँ पे थे, वो ग्रुप में भी थे। उसके बाद वहाँ सामने भी उस बच्चे ने देखा है। अब देखिए मेरा बच्चा छोटा था, ठीक है, छोटा बच्चा जो एक उसकी एज अभी स्टार्ट हो रही होती है, वो ग्रो कर रहा होता है, उसको क्या पता हो एक छोटे बच्चे को, उसका बचपन है, उसका बचपन, उसकी जवानी जेल में गुजर गई है। 4 साल, चौथा साल शुरू हो गया उस बच्चे को। मैं फरियाद अपनी रियासत से करती हूँ, मरियम नवाज साहिबा से करती हूँ, जो एक माँ है, माँ का दिल नरम होता है, वो हम माँ के दुख समझें। अदलिया से मैं कहूँगी कि वो ये देखें कि बच्चा छोटा है, बच्चा अंडर एज था, उसको नहीं समझ थी, उसे लड़की की अट्रैक्शन मिली, लड़की ने उसको वर्गलाया, और बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसको जिरह लगाते हुए लग जाते हैं। नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ की शरीफ मजारी की बेटी ईमान मजारी की कानूनी टीम 100 से ज्यादा मुतासरीन के केसेस लड़ रही है, जो कुछ कैद हैं, कुछ मारे जा चुके हैं। इस केस की समाअत ऑन कैमरा हो रही है ताकि ताकतवर शख्सियात की हकीकत अवाम के सामने लाई जा सके। इसी दौरान एक माँ ने कुछ इस तरह बताया कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, इन लोगों ने एक ग्रुप ID बनाई हुई है, वहां लड़के लड़कियां छोड़े जाते हैं, लड़कियां इन लड़कों से बात करती हैं, गंदी तस्वीरें ग्रुप में शेयर की जाती हैं, इस तरह फिर लड़कों को फंसाया जाता है। मेरे बच्चे की उम्र अब 27 साल है, बच्चों को नंगा करके मारा जाता है, जिससे जुर्म का इकरार करवाते हैं। अब ये खोलकर हमसे पैसे मांग रहे हैं। सर ये इन्होंने ना कोई ID बनाई हुई है। अच्छा। ठीक है, ये ID बनाई हुई है। उस ID में ना इन्होंने अपने ग्रुप में वो लड़कियां और लड़के छोड़े हुए हैं। ठीक है, वो लड़कियां फिर 2-3 दिन बात करती हैं इनसे ग्रुप में, तो बात करने के बाद ये फिर वो कहते हैं कि ऐसी कोई गंदी सी तस्वीर भेज देते हैं, ये भेज देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं ये क्या किया आपने? कहता है मुझे तो पता नहीं किसने ये भेज दिया, या मुझे बाप भेजे आप। जो उसने भेजी है वो काट देते हैं, उसका नहीं पता चलता। तो जो इधर से की होती है ना, वो तस्वीर के आगे नीचे वो ये पीछे मतलब ये कुरान पाक की आयत लिख के ना तो कर देते हैं, ये पकड़ लेते हैं बच्चे को, कहते हैं जी चलो जी वहाँ पे आओ, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। ठीक है, जब ये वहाँ पे जाता है, किसी स्टाफ पे बुलाते हैं, वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, ये FIR वाले खड़े होती है, ये ले जाते हैं पकड़ के वहाँ पे ले जाके फिर 1 हफ्ता रखते हैं। अच्छा। 1 हफ्ता रख के फिर उनको ना ये जुल्म बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं। अभी 3-4 साल मतलब हो गए शुरू, तो 27 साल उम्र है, तो पीछे आ जाए अब कितनी बनती है? 24 साल का था तो हाँ जी 24 साल का था। ठीक है सर, वो वहाँ पे ले जाके वहाँ पे ना बहुत मारा है उनको, बहुत जुल्म किया है, बहुत तदद किया है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत जुल्म करते हैं, इन्होंने मारा बहुत ज्यादा है, तारों से मारते हैं, जुल्म बहुत ज्यादा करते हैं। जब ये पकड़ते हैं ना, 1 हफ्ते के लिए ये बाहर रखते हैं, खुफिया जगह पे रखते हैं, वहाँ पे रखते हैं पूरा 1 हफ्ता, जो जुल्म करते हैं मारते हैं, फिर उनको जुल्म इतना ज्यादा करते हैं, नंगा करके मारते हैं, मार के फिर उनकी वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के फिर उनको कहते हैं कि यहाँ पे लिखो और ये जुर्म कबूल करो कि हमने ये किया है। सर ये हमारा बच्चा कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है उसने। आपके बेटे ने? हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये कैसे हो सकता है कि वो ऐसा
ऐसे कर सकता है। नाज़रीन इकराम, ये केसेस सिर्फ अदालत में नहीं है बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर पर चल रही हैं। मजहब, कानून और इज्जत को हथियार बनाने वालों को बेनकाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें जुल्म पर आवाज़ उठाना चाहिए और बच्चों का ट्रायल साफ, शफाफ और तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाने चाहिए। बिरादरान, इस दौरान एक माँ ने कुछ इस तरह बताया कि उसके बच्चे को कैसे तौहीन रिसालत के जुर्म में फंसाया गया। एक लड़की ईमान के जरिए ये सब कुछ किया गया, अब पैसे मांग रहे हैं, ये सुने। बिलसामी गैंग ने मेरे बच्चे को फंसाया है। अच्छा। और हमारे हालात बहुत मजबूर है। हम बच्चे को लड़की के ईमान के जरिए पकड़ा है। ईमान के जरिए? ईमान के वो खातून, वो जो खातून, अच्छा, उसके जरिए पकड़ा है बच्चे को। बच्चा ठीक ठाक था। उसके कितनी है उसकी उम्र इस वक्त? वो 18 साल का है। तो वो गिरफ्तार कब हुआ है? 16 साल का। 16 साल का, ये था 2 साल पहले गिरफ्तार हुआ। जी, केस चल रहा है अभी। केस चल रहा है, सजा नहीं हुई? नहीं, अभी सजा नहीं। दुरुस्त। लेकिन हमारे बच्चे बेगुनाह हैं। आपको पूरा यकीन है? जी, पूरा यकीन है। कुरान पाक मैंने खुद बच्चे को पढ़ाया अपने को। अच्छा। और बच्चों को भी पढ़ाया है। लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे की मोबाइल की फराजी हुई है और किसी की नहीं हुई। बहुत मुश्किल से। मेरे शोर मजदूर है। अच्छा। बहुत मुश्किल। हमारे खानदान वाले हमें पूछते नहीं है। पैसों की डिमांड भी की है, 1 करोड़ की। अच्छा, करोड़ रुपए देंगे जी तो आपका बच्चा बाहर जाएगा? जी, ना देंगे तो आपके बच्चे के ऊपर कोई इल्जाम लगा के भगा देंगे। ये डिमांड किसकी तरफ से थी? ये मुद्दइयों की तरफ से। मुद्दइयों के, जिन्होंने केस किया। जी, 50 कहते रहते, मतलब 50 लाख रुपए दें तो दे तो छोड़ देंगे, वरना अगर आपको मतलब परेशान करेंगे हम, आपके घर वालों, आपके सब घर वालों को करेंगे। अगर ना दिया तो फिर अंदर आपका बच्चा है, उनके ऊपर भी फिर दोबारा जुल्म करेंगे। हम कभी भी नहीं बाहर आने देंगे। तो यही कहा गया कि 1 करोड़ रुपया आप नहीं दोगे तो हम वो घर को आग लगा देंगे, आपकी माँ को उठा लेंगे और ज्यादती करेंगे। नाज़रीन इकराम, तौहीन रिसालत के इल्जाम में कुछ नौजवान लड़कों की माओं का वीडियो क्लिप जो सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये सब राज जो हैं अफशां किए हैं, जिनमें से कुछ की बात आप सुन चुके हैं कि किस तरह उनके बच्चों को ट्रैप किया गया। इन्हीं में से 4 मई गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में आई और अहम तफसीलात सामने ले आए। इस इंटरव्यू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह 295C का मुल्क भारत इस्तेमाल किया जा रहा है, हत्ता कि मुसलमान भी इसकी जद में आ रहे हैं। मेरा बच्चा पिछले नवंबर का, पिछले साल 2024 में बच्चे को बुलाया है नौकरी का झांसा दे के। वो मखदूमा लड़की है। उसने जब बच्चा गया है तो वहाँ पे उसने कहा कि मैं अपना ड्राइवर भेज रही हूँ। तो आगे देखता क्या है कि ड्राइवर की जगह पे डाला आ जाता है। अच्छा। छोटी गाड़ी की जगह पे बड़ा सा डाला आ जाता है। उसमें 12 लोग होते हैं उस डाले में। वो बच्चे को पकड़ के ना, उसका सबसे पहले तो उसका मोबाइल छीनते हैं, फिर बच्चे को मारते हैं। वो 12 के 12 बंदों ने मारा है। अच्छा। बच्चे को ना तो मारा है, पीटा है। वो माविया लोग वो सब थे। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब हम दूसरे तीसरे दिन 4 दिन के बाद फिर वो इंस्पेक्टर है नवीद असलम FIA वालों में से, उसने ना आम अदालत में थे, तो उसने मुझे ये बोला कि आप ना 30 लाख रुपया हमें दे दें। 30 लाख नवीद असलम ने। ये कौन FIA का है? अच्छा। तो हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। तो मैंने कहा मैम हमारे पास तो 30,000 भी नहीं है, मैं 30 लाख कहाँ से लूँ? ना तो बच्चे का अबू है और मैं अकेली माँ हूँ, मैं किधर से लाऊँ? अबू कहाँ है उनका? अबू नहीं है। बच्चे आलम हाफिज हैं। ये बच्चा भी हाफिज है? नहीं, ये इसने 10 सिपारे याद पड़े हुए थे। 10 सिपारे हिफ्ज़ किए हुए थे जी। इसका भाई भी हाफिज है, उसके बाद इसकी बहन आलम है। खवातीन ने क्या कहा है, आप कुछ माओं की फरियाद सुन चुके। बिरादरान मजीद इसकी वजाहत कुछ इस तरह है कि इन मुतासरा खवातीन का कहना है कि हाफिज तहर अशरफी का भाई मोहम्मद हसन माविया इस गैंग का सरपरस्त है, जो आम नौजवानों को लड़कियों के जरिए ट्रैप कराता है और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। यूं उनसे भारी रकम का मुतालबा किया जाता है। इसमें मैंने जितने भी केस बलोच साहब इन्वेस्टिगेट किए हैं, जिन लोगों से मिला हूं, जिनके इंटरव्यूज किए हैं, वो सब ट्रैप शुदा बच्चे हैं। सब बच्चों को ट्रैप किया गया। और हैरान कुन बात यह है कि वही ईमान लड़की है जो कहीं पर किरण बन जाती है, कहीं फातिमा बन जाती है, कहीं मखदूमा बन जाती है, और सबसे पीछे वो है। और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, आप हैरान होंगे कि एक ऐसे हमारे फर्द आए हैं गुजरात से जो आलम दीन है। अच्छा। और उनका बेटा हाफिज कुरान है। उनको भी इन्वॉल्व किया? उनको, वो जेल में है 2023 से। अच्छा। जो ऐलान करता था, लोगों को कहता था कि आप इनके, वो वकीलों को ये कहता था कि ये केस ना लड़े गुनाह होगा। उस सरफराज शाह ने पैसे खाया है, अभी वो मुअत्तल हुआ है, गिरफ्तार हुआ है। उसके बाद मोहसिन अवान जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो FIA का एडिशनल। इन खवातीन का कहना है कि हमारे बच्चे मुकम्मल बेगुनाह हैं, वो तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये सब मुसलमान खानदान से तल्लुक रखते हैं। नाज़रीन इकराम, मुल्क भर में तौहीन रिसालत के इल्जाम में तकरीबन 750 से ज्यादा नौजवान मुख्तलिफ जेलों में कैद की सजा भुगत रहे हैं। इनमें से कुछ को मौत की सजा भी हो चुकी है और कुछ उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो अभी तक अदालतों में जो है वो चल रही हैं। दोस्तों, इस तरह की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।